students. I hope you are all fine and enjoying good health. For class, I am your social studies teacher Saman. Today, we are going to start a revision from chapter number 2, Population Explosion. Today, our topics of revision are Populations 2, Census, and Workbook page number 5. So, let's start from the population. Population is increasing in Pakistan. When Pakistan came into being in 1947, there were 40 million people. जब पाकिस्तान बना 1947 में 1947 में तो पाकिस्तान की आबादी कितनी थी 40 मिलियंस थी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछी जा सकती है. The bar chart show how fast population is growing by 2013. यानी कि बार चार्ट ये शो कर रहा है कि 2013 तक जो है वो आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ गई. The population had increased to about 182.1 million. यानी कि पॉपुलेशन जो है आबादी जो है वो पाकिस्तान की बढ़ के 182.1 मिलियन तक पहुंच गई. The population of Pakistan is expected to grow 210 million in the year 2020. यानी कि ये एक्सपेक्टेड है, ये उम्मीद की जा रही है कि 210 मिलियन जो है पाकिस्तान की आबादी हो जाएगी 2020 में. ठीक है, उसके बाद है रीजंस फॉर द रैपिड ग्रोथ रेट. ये भी एक क्वेश्चन है आपका. व्हाट आर द रीजंस फॉर द रैपिड ग्रोथ रेट? मोर चिल्ड्रंस आर बोर्न, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं. लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिहाइश के तरीके को इम्प्रूव करना चाहिए. हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, उसके बाद है डिफाइन पॉपुलेशन. द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. लोगों की वो ख़ास तादाद जो एक एरिया में रहती है उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस पेज पे आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं. व्हाट आर द रीजंस फॉर द रैपिड ग्रोथ रेट, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे भी राइट किए हुए हैं. एंड डिफाइन पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज सेंसस. हाउ आर ह्यूमन बींग्स काउंटेड इन एन एरिया. किसी इलाके में लोगों की गिनती कैसे कर सकते हैं हम? हाउ डू वी नो डैट हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन पाकिस्तान. ये कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितनी आबादी है, कितने लोग रह रहे हैं? They are counting through a census which is an official count of the population of the whole country. ये कैसे होता है? सेंसस के थ्रू. सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी. मर्दमशुमारी एक ऑफिशियल काउंट है कि यानी कि काउंट किया जाता है पीपल्स को, लोगों को, कि कितनी तादाद है पाकिस्तान में. इन सेंसस द पॉपुलेशन इज़ काउंटेड इन ऑल द एरिया. मर्दमशुमारी में तमाम एरियाज़ में लोगों को काउंट किया जाता है, गिना जाता है. विलेजेस गाँव में, सिटीज़ शहरों में, प्रोविंसेस एंड इन द होल कंट्री और पूरी दुनिया में. अ सेंसस रिकॉर्ड एज, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेंसस में रिकॉर्ड की जाती हैं. ये आपका एक क्वेश्चन भी है बच्चों, आपने नोटबुक्स पे राइट किया होगा. द फर्स्ट सेंसस वाज कैरिड आउट इन 1951. द लास्ट सेंसस कैरिड आउट 2017. इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट लाइन. फर्स्ट सेंसस कब कैरिड की गई थी, कब हुई थी, और लास्ट कब हुई थी? फर्स्ट 1951 में हुई थी और लास्ट 2017 में हुई थी. उसके बाद है कैरिंग आउट अ सेंसस इज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग टीम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल हु गैदर इन्फॉर्मेशन. यानी कि हज़ारों के हिसाब से टीम्स बनी होती हैं जो ये इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करते हैं. These special teams visit each house in all part of the country. ये जो स्पेशल टीम होती है हज़ारों के हिसाब से, वो तमाम घरों में जाके उनको काउंट करती है. रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्पेशल किस्म का फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे वो फिल करती हैं. थ्रू अ सेंसस वी नो वेदर द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज. सेंसस के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या आबादी कम हो रही है या बढ़ रही है. Through a census we get important information which help the government to plan. सेंसस के थ्रू हम लोगों के मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प करती है प्लानिंग करने में. प्लानिंग इज़ ईजी टू व्हेन यू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन एरिया. प्लानिंग आसान हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए अगर उसको पता होगा कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और कितनी तादाद ज़्यादा है और कितनी कम है. द गवर्नमेंट देन प्लान हाउ टू डेवलप दोज एरिया.
फिर गवर्नमेंट इस तरह के प्लान करती है कि अगर किसी एरिया में आबादी ज़्यादा है तो उस एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। तो इस टॉपिक में से भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इनमें से काफ़ी मैंने आपको करवाए भी हुए हैं, लिखवाए भी हुए हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी याद करने हैं। नेक्स्ट है आपका वर्कबुक पेज नंबर 5। Reading the map carefully, answer the question. Define population density. People live in an area. Which region has most population? Punjab. Which region has the second least population? Sindh. According to the map, which provincial capital city will be least populated? Gilgit-Baltistan and Balochistan. Which province has the most population? Why do you think it has the most population? The most populated province is Punjab because plain in Punjab is fertile. Okay. Which two provinces have the least population? Give two reasons why they have the least population. Balochistan and Gilgit-Baltistan because of dry weather and mountainous region. Why do you think some provinces are more populated than other? Give a reason. They have fertile plain and have job opportunities than other. Why do you think provinces have different populations? Give reason to explain the phenomenon. Because of different living conditions. Because of different living condition आप आंसर में राइट करेंगे। ये सबका वर्कबुक पेज फिल होगा क्योंकि ये पहले ही करवाया जा चुका है, आपको जस्ट रिवाइज करवाया जा रहा है, तो आपने इसको अच्छे तरह लर्न करना है। ओके। उसके बाद है इसी से रिलेटेड आपकी एक वर्कशीट है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन? वाई डू यू थिंक इट इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड? पंजाब इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ड्यू टू इट्स रिवर्स. पंजाब इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ओके. नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक प्रोविंसेस हैव डिफरेंट पॉपुलेशन? गिव रीजन टू एक्सप्लेन द phenomenon. Some provinces are more populated than other as there is greater supply of facilities that are important to fulfill their needs. ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट भी सोल्व होगी। आपने इसको अपने वर्कशीट पैक पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। I love the educators. I love the educators.